Hi dear friends, welcome to Study Point English class and now we discussed about uses of who and which। दोस्तों आज हम who और which के प्रयोग के बारे में जानेंगे एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आज का जो टॉपिक है who और which का प्रयोग हम इसलिए बता रहे हैं कि who and which एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ अलग टाइप का होता है एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इसको हम जान लेते हैं। who और which का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसको जानना मेरे लिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हेडिंग देंगे यूसेस ऑफ हु एंड which। आज हम लोग जानेंगे who और which का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी अंतर्गत एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग बी केयरफुल देखिए। बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट जानेंगे हु का प्रयोग। देखिए हु का जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः व्यक्ति के लिए होता है और व्हिच का प्रयोग जो होता है वो सामान्यतः वस्तु के लिए होता है। ठीक है, दोनों का लगभग हिंदी सेम होता है, कौन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए जब हु का प्रयोग करेंगे, यूसेस ऑफ हु, पहले हम हु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हु, देखिए हु का जब प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं तो हु, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हु प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड लास्ट में। उसका स्ट्रक्चर जैसे कि हम लोग ने देखा हु प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है बहुत ही आसान होता है। जैसे देखिए इस पर ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तब आप अच्छे ढंग से समझेंगे। जैसे हम लिखते हैं कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कौन पढ़ता है हमने लिखा, तो दिक्कत यहाँ ये हो जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सब्जेक्ट है को। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, हम तो सब्जेक्ट को ही खोजते हैं कौन पढ़ता है। ठीक है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको हम बनाएंगे क्या। अब बनाने की जब बारी आती है तो वो ये कंफ्यूज, कौन का तो अंग्रेजी हु लिख देते हैं, अब पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि V1 यहाँ लिखेंगे या V5। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ V1 या V5 में से जो इच्छा है वो आप लिखिएगा, पूर्ण रूप से सेंटेंस क्या होगी, सही होगी, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ओके, अब आप V1 और V5 कब लगाएंगे ये आप सोचने की विषय है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर है कि सामने वाला जो है प्लुरल को आप खोज रहे हैं या सिंगुलर को खोज रहे हैं। कौन पढ़ता है, तो हो सकता है जो पढ़ रहा है वो 2-3 हो तो वहाँ V1 का प्रयोग होगा, और एक है अगर एक ही के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तब आप V5 का प्रयोग करिए। जैसे हम पूछते हैं कौन पढ़ता है तो हम बोल देते हैं हु रीड्स। तो हु रीड्स का कहने का मतलब क्या है, सामने में जो पढ़ रहा है वो एक ही व्यक्ति होगा। ओके, अगर हम बोलते हैं हु रीड तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसके बारे में हम पूछना चाहते हैं वो 2 या 2 से अधिक है। ओके, जैसे हम कहते हैं मैदान में कौन खेलता है तो हु प्ले इन द फील्ड, यानी यहाँ हु प्ले अदर वर्ड में इन द फील्ड का हम प्रयोग क्या करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों हु का प्रयोग प्रायः सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। ठीक है, और ये WH क्वेश्चन के अंतर्गत आता तो है लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ भिन्न हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं व्हिच का प्रयोग। देखिए व्हिच, व्हिच मतलब क्या होता है, कौन। व्हिच मतलब क्या होता है, कौन। व्हिच मीन्स होता है कौन, और कहीं कहीं ये कौन सा के अर्थ में भी देता है। देखिए व्हिच का जो प्रयोग होता है वो 2 तरह के होता है, एक तो सब्जेक्ट के रूप में होता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में लेता है तो उसके बाद ये तुरंत
V1 या V5 का प्रयोग होता है। देखिए सब्जेक्ट के रूप में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट के रूप में इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हु। यहां नाउन आ भी सकता है, सॉरी, सब्जेक्ट के रूप में ये व्हिच शुरू में आएगा, यहाँ नाउन आ सकता है, लेकिन नाउन में याद रखिएगा यहाँ आपको नॉन लिविंग थिंग ही आएगी, यानी वस्तु सूचक शब्द ही आएगी। उसके बाद आप V1 या V5 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगी और नाउन के पहले जब ये आएगा, जैसे ये अभी जो स्ट्रक्चर ये नाउन के साथ आया तो ये यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जब ये अकेले आएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर जब हम ऐसे देंगे व्हिच प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो यहाँ आपका व्हिच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यहाँ व्हिच क्या है, प्रोनाउन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया। इस पे कुछ हम देखिए ट्रांसलेशन देते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं इस या कौन किताब ज़्यादा कीमती है, कौन किताब ज़्यादा कीमती है, हम ट्रांसलेशन देते हैं कौन किताब ज़्यादा कीमती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए कौन किताब ज़्यादा कीमती है, यही है ना। तो अब इसको हम बनाने की कोशिश करते थे। यहाँ देखिए कौन किताब यानी व्हिच बुक, बुक को हम थोड़ा घेर देते, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगर हम रहने दीजिए, अभी नहीं घेरते हैं। व्हिच बुक, अब कीमती ज़्यादा, यहाँ आपको लग रहा है एक किताब की चर्चा कर रहे हैं तो V5 का प्रयोग करिए, और अधिक का कर रहे हैं तो V1 का प्रयोग कीजिए। तो कीमती का कोस्ट होता है और ज़्यादा का यहाँ क्या हो जाएगा, मोर। तो कौन किताब ज़्यादा कीमती है, तो व्हिच बुक कोस्ट मोर हो गया। अगर हम देते हैं कौन ज़्यादा कीमती है, सीधे अगर हम ट्रांसलेशन देते हैं कौन ज़्यादा कीमती है, कौन ज़्यादा कीमती है, तो इसका देखिए ट्रांसलेशन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ देखिए नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट आप कीमती कोई वस्तु का ही कीमत लगाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सीधे व्हिच का प्रयोग कर सकते हैं, व्हिच कॉस्ट मोर। ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके तुरंत बाद V1 या V5 का होता है। दूसरा देखिए व्हिच का जब प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी अगला व्हिच जो है जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तब इसका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए व्हिच का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसका प्रयोग भी बहुत आसान है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है व्हिच, उसके बाद नाउन आता ही है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, व्हिच का प्रयोग। यहाँ जो व्हिच है वो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ये मत समझिएगा WH क्वेश्चन है, लेकिन ये किस तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो देखिए अब इस पे हम ट्रांसलेशन करते हैं, लिखते हैं तुम कौन सा बुक पढ़ते हो, तुम कौन सा बुक यानी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सा किताब पढ़ते हो। तो अब इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए पहले कौन सा का यहाँ अंग्रेजी हो जाएगा व्हिच, किताब का बुक, यानी कौन सा बुक का पहले आप ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हिच बुक होगा। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट में यहाँ है, यहाँ तुम का अंग्रेजी डू या डज का यूज कर सकते हो। तो यहाँ तुम के साथ डू का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डू, उसके बाद यू, अब पढ़ना का रीड।
हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हु व्हिच का प्रयोग आप इस तरह बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये सिंपल स्ट्रक्चर से थोड़ा भिन्न होता है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी में भी अच्छे से लिख लीजिएगा, जो आपको फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, इस टाइप का ट्रांसलेशन आपकी एग्ज़ाम में पूछती है और उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा।